धरती की सतह का लगभग 3/4 हिस्सा पानी है। ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नदियों और तालाबों में, समुद्र और महासागरों में इतना पानी आखिर आया कहाँ से? क्या दुनिया बनने के समय से ही धरती ऐसी थी, यानी पानी समेत, या फिर कभी पूरी तरह सूखी भी थी हमारी धरती, यानी पानी बाद में आया? दुनिया भर के रिसर्चर्स के लिए ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। खैर, अब तक इस पर कई सारे अध्ययन भी हुए हैं और शोधकर्ताओं ने अलग अलग तर्क भी दिए हैं। इसी तरह कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि करीब 4.5 अरब यानी 450 करोड़ साल पहले धूल और गैस मिश्रित बादलों से हमारी दुनिया में पानी आया। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि शुरुआत में धरती सूखी थी और लंबे समय बाद महासागर हुए। एक मान्यता ये रही है कि जल अलौकिक स्रोतों से आते हैं, जैसे जब धरती पर बर्फ या पानी की बारिश होती है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों के एक समूह ने तर्क दिया है कि अंतरिक्ष ने ही 332 करोड़ 50 लाख क्यूबिक मील पानी में योगदान दिया है, जो हमारी पृथ्वी को कवर करता है। वैज्ञानिकों का ये रिसर्च पेपर नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में प्रकाशित हुआ है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों के एक समूह ने इस तर्क को समर्थन दिया है कि हमारे महासागरों की उत्पत्ति इस दुनिया से हुई है और अंतरिक्ष ही पानी का स्रोत है। वैज्ञानिकों ने एक जापानी रोबोट द्वारा 25143 ईटोकावा नामक क्षुद्रग्रह पर मिले मटेरियल्स का अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष दिया है कि अंतरिक्ष समुद्र के गठन का कारण है। ग्लासगो विश्वविद्यालय के ल्यूक डेली ने कहा, हमने जिन धूल कणों का अध्ययन किया है वह इस बात का अच्छा सबूत है कि हमारे महासागर और मंडल के अन्य हिस्सों के पानी से बने हैं। ये इशारा करता है कि धरती पर हमारे पास कम से कम आधा पानी इंटरप्लैनेटरी ड्राफ्ट द्वारा फिल्टर किया गया है। ल्यूक डेली और उनके सहयोगियों ने 25143 ईटोकावा से लाए गए धूल कणों का अध्ययन करने के लिए परमाणु जांच टोमोग्राफी का इस्तेमाल किया। ये तकनीक वैज्ञानिकों को परमाणुओं को एक एक करके मॉडल के रूप में गिनने की अनुमति देती है। इस प्रकार क्षुद्रग्रह से लाए गए कणों में पानी की महत्वपूर्ण मात्रा पाई गई है। ल्यूक डेली ने कहा कि पानी ज़्यादातर सौर हवा से पैदा होता है। ये कण जब सौर मंडल में तैरते धूल के बादल में ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, तब पानी के अणु बनते हैं। बाद में जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वह इन बादलों से होकर गुजरती है और धूल के कणों और उनके पानी को नम कर देती है। इस तरह अध्ययन में ये तर्क दिया गया कि पानी अंतरिक्ष से हमारी धरती पर फिल्टर किया जाता है। ग्लासगो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मार्टिन ली और शोधकर्ताओं के समूह ने यह स्पष्ट किया है कि हमारे महासागरों का सारा पानी और धूल कणों से नहीं बना है। धरती से टकराने वाले धूमकेतुओं और क्षुद्रग्रहों में बर्फ भी महत्वपूर्ण जल स्रोत रहते हैं। प्रोफेसर ली ने कहा, सौर्य धूल और बर्फीली धूमकेतु ने हमें ऐसे महासागर प्रदान किए हैं जिनमें जीवन विकसित हुआ है। शोधकर्ताओं का दावा है कि ये रिसर्च काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये धरती पर पानी की उत्पत्ति का पुख्ता सबूत देती है। यही नहीं, सौरमंडल के दूसरी तरफ बर्फ़ के बनने से पानी का भी पता चला है। ल्यूक डेली ने इस शोध के महत्व पर चर्चा करते हुए कहा, यह मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाले वर्षों में जैसे जैसे हम चंद्रमा पर आधार स्थापित करेंगे, इस प्रकार के जल स्रोत अमूल्य हो सकते हैं। जब हम सौरमंडल से यात्रा करेंगे तो हमें अपने साथ पानी नहीं ले जाना पड़ेगा।